दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज राजकीय पॉलिटेक्निक गोंडा के प्रांगण में जनपद गोंडा के आयुष विभाग के प्रसिद्ध योगा ट्रेनर श्री अंजनी कुमार दुबे जी द्वारा छात्र छात्राओं को एवं समस्त स्टाफ को योगा के गुण सिखाए और स्वास्थ्यवर्धक बातों से जो है सबको अभिभूत किया। आइए सुनते हैं उनको। अब एक शांति मंत्र हम पढ़ेंगे, आप उसे ध्यान पूर्वक सुनेंगे, आंखें बंद रखेंगे। ओम द्योः शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांति औषधया शांति वनस्पतया शांति ब्रह्म शांति सर्वे देवाः शांति। ओम सर्वगं शांति शांतिरेव सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए उन्हें मन ही मन प्रणाम करें। दोनों हथेलियां आपस में रगड़ें, गर्म करें, आंखों पर हम लोग जो है शांति मंत्र का पाठ करेंगे। ओम सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु। व्यवस्था नहीं है तो उन व्यवस्थाओं के अनुकूल हमको आगे बढ़ना है, थोड़ा ही लाभ से सही लाभ लेना है। तो क्या करेंगे, पहले थंब को अपने कान के पास ले जाएंगे, दोनों अंगूठों से कान को बंद कर लेंगे, इंडेक्स फिंगर को अपने आँख के पास लाएंगे, मिडिल फिंगर नासिका के पास, रिंग फिंगर होंठ के ऊपर, स्मॉल फिंगर होंठ के नीचे। इस तरह से एक आकृति बनाएंगे जिसको खड़मुखी मुद्रा कहते हैं। फिर गहरी सांस भरेंगे, ओम का उच्चारण गुनगुनाते हुए भंवरे के समान करेंगे। जब भी आंखें है ये वाइब्रेशन एब्डोमिनल रीजन से क्रिएट होकर के थोरेसिक रीजन में जाता है, फोरे हेड रीजन में जाता है। आपके माइक्रो ऑर्गन्स का बहुत वाइब्रेटिव मसाज करता है, स्मूथली मसाज करता है। जो भी टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हुए हैं वो डाइल्यूट होकर के एक्सक्रेटरी सिस्टम के द्वारा बाहर निकल जाते हैं, कुछ श्वास के माध्यम से निकल जाते हैं। इस तरह से ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है, इसे हम लोग मेमोरी एनहेंसर कहते हैं। व्यवस्था बनाई और उसे 4 पाद में विभाजित किया। पहला पाद है समाधि पाद। समाधि पाद उन लोगों के लिए है जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं योग में। पहले पोस्ट ग्रेजुएशन ऐसे नहीं होता था, जो तपस्या और ध्यान की अवस्था से ऊपर जब उठ जाते थे तो उन्हें हम समाधि पाद की तरफ ले जाते हैं। जो पहले से योग के अभ्यासी थे और किसी कारणवश वो योग भ्रष्ट हो गए तो उन्हें पुनः योग की भूमि की तरफ ले जाने के कार्य की जो व्यवस्था है
जो सूत्र है, जो वैज्ञानिक उपक्रम है, उसे हम समाधिपाद के रूप में जानते हैं। लेकिन देखा गया कि जो पढ़े लिखे थे, जो उसका अभ्यास कर चुके थे, उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो मध्यम वर्ग है उसके लिए हम क्या करें? तो महर्षि पतंजलि ने एक क्रिया योग का प्रतिपादन किया और उसे साधन पाद के अंतर्गत रखा। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रधान क्रिया योगा। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रधान से संयुक्त क्लेश को तन करने वाला एक ऐसा अभ्यास बनाया जो मध्यम अधिकारियों के लिए था। जैसे आप लोग हैं तो आप लोग मध्यम अधिकारी हैं। इसके बाद में जब आप पॉलिटेक्निक कंप्लीट करेंगे तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक इसी तरह जो योग में जिन्होंने बहिरंग साधना कर ली है, वही अंतरंग साधना के योग्य बनते हैं। बहिरंग साधना के अंतर्गत आता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। ये 5 चरण हैं योग के ऐसे जो बहिरंग साधना में है। साधन पाद के अंतर्गत इसे रखा गया है। फिर देखा गया कि महर्षि पतंजलि ने देखा कि जो मध्यम अधिकारी हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो अभी नए हैं उनके लिए हम क्या करें जिससे वो योग की भूमि की तरफ बढ़ सकें। तो उन्होंने एक ऐसे योग का प्रतिपादन किया जिसे हम अष्टांग योग कहते हैं, जिसमें 8 चरण आ जाते हैं और ये साधन पाद के अंतर्गत ही है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा, ध्यान और समाधि ये अंतरंग साधना के अंतर्गत आता है। अब ये प्रश्न उठता है कि ये 2 चरण तो उन्होंने बना दिए और हमने योग का अभ्यास भी कर लिया, योग से में लाभ क्या होगा? योग से पहला लाभ है, पहले ही उन्होंने लिख दिया है, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। आप क्या होगा? आप अपने स्वस्वरूप में स्थित हो जाएंगे, आपका बैलेंस हो जाएगा माइंड, आप अपने शरीर को जान जाएंगे, आप अपने मन को जान जाएंगे। इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे। उसका फल क्या होगा? विभूति पाद में उन्होंने इसका वर्णन किया कि उसका फल ये होगा कि आपको अनेकों प्रकार की सिद्धियां मिलेंगी। जो चीज़ प्राप्त नहीं करते हैं तब तक वो रहस्य होती है, और जब वो प्राप्त कर लेते हैं वो तो सिद्धि हो जाती है और रहस्य खत्म हो जाता है। जैसे जब तक आपने अपने इंजीनियरिंग में, जैसे मान लीजिए कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, जब तक वो उसको सर्किट का ज्ञान नहीं है, उसको कंडक्टर का ज्ञान नहीं है, उसको इक्विपमेंट के अंदर के जो सूक्ष्म से सूक्ष्म संरचनाएं हैं उसका ज्ञान नहीं है, तब तक उसको बड़ा अजीब लगता है कैसे होगा। लेकिन जब वो जान जाता है तो उसके लिए कुछ नहीं रहता है, वो इजी गोइंग करता है, बातें आपसे कर रहा होता है, एक साथ कई कार्य करता है और अपने कार्य को अच्छे से संपन्न करता है। ये योग सिखाता है। ये भी एक योग ही है। आप जो करते हैं अगर मनोयोग के साथ करते हैं तो योग है। योग वस्तुतः मन का ही विज्ञान है, मन के विज्ञान पर ही आधारित है। सब कुछ आपके मन की संकल्पना पर ही आधारित है। ये जब बल्ब कभी नहीं था तो किसी ने इसे एक हाइपोथेसिस लिया कि एक बल्ब का निर्माण करना है, उस हाइपोथेसिस को एक्शन में कन्वर्ट किया, अनेकों बार एक्सपेरिमेंट किया, तब जाकर के एक साक्षात्कार उसका हुआ। साक्षात रूप से वो प्रकट हुआ, एक अभौतिक सत्ता को भौतिक सत्ता में परिवर्तित करने की ही क्रिया योग है। और जो प्राप्त नहीं है, योग शास्त्र के एक विशद ग्रंथ जो भगवान कृष्ण द्वारा प्रतिपादित है, भगवत गीता, उसमें उन्होंने कहा है योग क्षेम वहाँ में हम। जो अप्राप्त है उसे प्राप्त करना ही योग है, और जो प्राप्त कर लिया है उसकी सुरक्षा करना क्षेम है। तो आप सब लोगों के अंदर योग की अवधारणाएं हैं, उन अवधारणा को आगे बढ़ाने का कार्य करना है। अब जब विभूति पाद में अष्ट सिद्धियां जो है, अणिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, इस तरह से 8 सिद्धियां आपको प्राप्त हो जाती हैं तो आप कार्यों में निपुण हो जाते हैं। क्या होता है उसके बाद में? फिर कैवल्य पाद आता है। आपको ऐसी अवस्था प्राप्त होती है जो आपको किसी द्वंद्व से प्रभावित नहीं करती है और आप बहुत आनंद पूर्वक कार्य कर सकते हैं। वह अवस्था होती है पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवा कैवल्या।
आपके अंदर किसी भी प्रकार के मानसिक विक्षोभ नहीं आते हैं और आप जो भी कार्य करते हैं अच्छे से करते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा है, बुद्धिर्युक्तो जहाति है उभय सुकृते दुष्कृते तस्माद् योगाय युजस्य योगः कर्मस कौशलम। योग क्या है? बुद्धि से युक्त, अपने मन को समान भाव से रखते हुए अपने कार्यों को संपन्न करने की वह कला जो आपके कार्यों में परिलक्षित होती है, जिसको आप स्किल डेवलपमेंट कहते हैं। एक ऐसी स्किल कि जो आप करते समय आनंदित हों, आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का उदय हो। कोई भी इनोवेशन करने के पहले आपको इस अवस्था तक जाना ही होगा। तो आओ हम सभी इस योग के इस उपक्रम में आगे बढ़ें। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अभी संकल्पना की है। हमारा राष्ट्र जो है युवाओं का राष्ट्र है, पूरे विश्व में सबसे अधिक युवा भारत के अंदर है। तो आने वाले समय में ये वृद्ध भी होंगे और इन्हें वृद्धावस्था के अवगुणों से बचाने के लिए, उसके विकारों से बचाने के लिए एक संकल्पना की गई कि स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। आप वृद्ध हो लेकिन शारीरिक रूप से नहीं, आप ऊर्जान्वित हों, आप केवल जो एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा लेकिन आपके कार्यों में उसका कोई अंतर नहीं आएगा। तो हम सभी एक प्रार्थना करेंगे, दोनों हाथ प्रणाम की मुद्रा में कर लें, 4 अंगुल की दूरी करें पैरों में के बीच में। एक बार हम उच्चारण करेंगे, फिर आप लोग करेंगे। ओम संगच्छध्वम संवदाध्वम सम ओ मनांसि जानताम देवाभागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। अपने मन को शांत और स्थिर करते हुए अपने इष्ट देव का ध्यान करेंगे। उनके दिव्य चेतन प्रकाशमय स्वरूप का ध्यान करें। महसूस करें कि आपका पूरा स्वरूप कमल पुष्प की भांति खिलता जा रहा है। आपका संपूर्ण स्वरूप आनंदित होता जा रहा है। और शांत और सहज करें। आप दोनों हथेलियां आपस में रगड़ें, गरम करें, आंखों पर रखें, चेहरे की मालिश करें। ये ऋग्वेद का मंत्र है। इसका भाव ये है कि हम सब साथ चलें, साथ में एक स्वस्थ संवाद स्थापित करें, एक ऐसा कम्युनिकेशन क्रिएट करें जो हेल्दी हो, पॉजिटिव हो, एनर्जेटिक हो। संगच्छध्वम, साथ चलें। संवदध्वम, सब साथ में स्वस्थ संवाद करें। सम वो मनांसि जानताम, हम एक दूसरे के मनोभावों का आदर करें। देवाभागम यथा पूर्वे, ऐसा हमारे पूर्वज करते थे, हम उनका अनुसरण करेंगे। जब आप ऐसा करते हैं तभी आपको आगे बढ़ने की एक प्रेरणा मिलती है। आप अपने इतिहास का अवलोकन करते हैं तो आपको पता चलता है कि हमारे पूर्वजों ने क्या अच्छा किया है, क्या गलत किया है। आपको ध्यान देना है कि अच्छाइयों पर ही केंद्रित होना है, बुराइयों को छोड़ देना है। सार सार को गह रहे, थोथा दे उड़ाए। आपको इसी तरह से आगे बढ़ना है। तो हम आगे चलते हैं इस योग की यात्रा में। दोनों हाथ कमर पर रख लें, 4 अंगुल की दूरी करें, शरीर को सम स्थिति में लाएं। सबसे पहले ग्रीवा चालन क्रिया करेंगे। सांस को छोड़ते हुए आगे झुकाना है। सांस भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाना है। सांस निकालते हुए आगे की तरफ झुकाएंगे, चिन को चेस्ट से लगाएं। सांस भरते हुए पीछे की तरफ ले जाएं। सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ। ये ग्रीवा चालन क्रिया का पहला अभ्यास है। अब दूसरा अभ्यास करेंगे। सांस को निकालते हुए गर्दन को कंधे की तरफ झुकाएंगे, कान को कंधे से स्पर्श करेंगे। सांस भरते हुए सीधा करें।
अब दूसरी तरफ झुकाएंगे। सभी लोग सीधा कर लीजिए और एक साथ लेफ्ट साइड में झुकाएंगे। ठीक है, अपने अपने लेफ्ट साइड में सांस निकालते हुए गर्दन को झुकाएं। कान को यथासंभव कंधे से लगाने का प्रयास करें। थोड़ी देर होल्ड करें। अब सांस भरते हुए सीधा करें। अब अपने राइट साइड में दाहिनी तरफ झुकाएं। सांस निकालते हुए होल्ड करेंगे। सांस भरते हुए सीधा करें। एक बार पुनः अभ्यास करेंगे। सीधा करें। अपोजिट साइड में सांस निकालते हुए सांस भरते हुए सीधा करें। ये जो भी अभ्यास कराए जा रहे हैं यौगिक सूक्ष्म व्यायाम है। ये कॉमन योग प्रोटोकॉल के अंतर्गत लिया गया है। ये हमारे योगियों वैज्ञानिकों ने इसे डिजाइन किया है कि हम कम समय में सबके लिए एक ऐसा योग प्रोटोकॉल तैयार करें कि जो सभी कर सकें, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, युवा हों, किसी भी प्रकार की बीमारी हो वो कर सकें। अब हम दूसरा अभ्यास करेंगे। ये कुर्सी पर बैठ करके भी आप अपने दादी को करा सकते हैं। जिनके पैरों में घुटनों में दर्द है उनको कुर्सी पे बैठ के करा सकते हो। जो चीज़ें कर सकती हैं वो कराइए। अब दूसरा अभ्यास करेंगे ग्रीवा चालन क्रिया का। सांस को निकालते हुए गर्दन को मोड़ना है। टुड्डी को अपने कंधे के बराबर लाने का प्रयास करना है। चिन को शोल्डर के पैरेलल लाएं और सांस भरते हुए वापस। दूसरी साइड में सांस निकालते हुए सांस भरते हुए सम स्थिति में, पूर्व स्थिति में आ जाएंगे। अब एक बार पुनः लेफ्ट साइड में अपने सभी एक साथ लेफ्ट साइड में मोड़ेंगे। सांस भरते हुए सम स्थिति में आ जाएं। अब राइट साइड में मोड़ेंगे। रिलैक्स। अब ग्रीवा चालन क्रिया का चौथा अभ्यास करेंगे। 3 अभ्यास मैंने बता दिया है। चौथा अभ्यास करें। आगे की तरफ झुकाते हुए सांस निकालना है। पीछे की तरफ ले जाते हुए सांस भरना है। क्लॉकवाइज करेंगे पहले 3 बार। अब 3 बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। रिलैक्स। अब ये जान लें कि इससे लाभ क्या है। जब आप ग्रीवा चालन क्रिया का अभ्यास करते हैं तो वेगस क्रेनियल नर्व, जो सबसे बड़ी क्रेनियल नर्व है, उसमें स्टिमुलेशन आता है और उसके साथ ही और कई क्रेनियल नर्व में इसका इंप्रेशन जाता है। साथ ही साथ थायराइड ग्लैंड्स, पैराथायराइड ग्लैंड्स दोनों एक्टिव होते हैं, जिससे थायरॉक्सिन हार्मोन्स का सिक्रेशन बढ़ता है, पैराथार्मोन हार्मोन्स का सिक्रेशन बढ़ता है। ब्लड में कैल्शियम का कंसंट्रेशन प्रॉपर हो जाता है, जिससे आपको एंजाइटी नहीं होती है, फोबिया नहीं होता है। अनेकों प्रकार के डिजीज में यह कार्य करता है। आपके टेम्परेचर को रेगुलेट करने में इसका बहुत अधिक रोल है। ये मेडुला ऑब्लोंगेटा को भी एक्टिव करता है, जिससे आपका रेस्पिरेटरी सेंटर, हार्ट सेंटर दोनों एक्टिव होता है। वोमिटिंग सेंटर भी इससे रेगुलेट होता है। ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है। जब आप इसको करेंगे तो मन लगा के करेंगे तो इसका लाभ आपको दिखेगा। देखने में बहुत ही सूक्ष्म अभ्यास है, लेकिन ये आपके माइक्रो ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करता है। आपके शरीर में 2-3 तरह की मांसपेशियां होती हैं। एक हाइपर एक्टिव होती हैं, एक हाइपो एक्टिव होती हैं, एक बहुत ही लेजी होती हैं। इन तीनों मांसपेशियों को एक्टिव करने का कार्य यौगिक सूक्ष्म व्यायाम करता है। अब हम स्कंध चालन क्रिया करेंगे। सांस को भरते हुए हाथ को ऊपर की तरफ उठाएंगे, ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। हथेलियां आपस में मिलाना नहीं है, हथेली बाहर की तरफ रहेगी। ऊपर की तरफ खिंचाव दें।
सांस निकालते हुए नीचे लाएं। एक साथ करने का प्रयास करेंगे। शुरू करें। एक बार पुनः। स्कंद अर्थात शोल्डर, शोल्डर जॉइंट को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए ये अभ्यास है। इससे स्केपुलरी मसल्स, ट्रेपेजियस मसल्स दोनों अच्छी होती हैं। कंधे मजबूत होते हैं। कंधों पे बहुत भार होता है, मन का भी भार होता है, शरीर का भी भार होता है, समाज का, परिवार का भार होता है। जिनके कंधे मजबूत होते हैं वही आगे बढ़ते हैं। तो आपको अपने कंधों को मजबूत बनाना है। आप दूसरा अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ कंधे के बराबर लाएं, हथेली ऊपर की तरफ पलटें, कोहनी से मोड़ लें, अंगुलियों से कंधे को स्पर्श करें, दोनों एल्बो आपस में मिला लें। आप लंबी गहरी सांस भरते हुए सर्किल बनाएंगे। पूरा सर्किल बनाना है। सांस भरते हुए ऊपर ले जाना है, सांस छोड़ते हुए नीचे लाना है। अब अपोजिट डायरेक्शन में भी करेंगे। अब दोनों हाथ कंधे के बराबर लाएं, उसी क्रम से वापस आएंगे। अब स्कंध संचालन क्रिया हो गई है। 2 अभ्यास इसके हो गए। अब हमें कमर को अच्छा बनाना है। कहते हैं इनकी कमर टूट गई। जिनकी कमर टूट जाती है उनको चलना और बहुत दिक्कत हो जाती है, उन्हें चलने में भी, अपने दिनचर्या को व्यवस्थित करने में, अपने परिवार के पोषण में, जो भी व्यवसाय कर रहे हैं उस व्यवसाय को करने में बड़ी दिक्कत आती है। तो हमें कमर को मजबूत बनाना है, कमर कस लेना है। और कमर कसने के लिए पहले उसे फ्लेक्सिबल बनाना होता है। दोनों हाथ सामने लाइए कंधे के बराबर। आप बाईं तरफ मुड़ेंगे, श्वास निकालते हुए दाहिने हाथ की अंगुलियों से बाएं कंधे को स्पर्श करेंगे, श्वास निकाल देंगे। अब श्वास भरते हुए पूर्व स्थिति में आ जाएंगे। जब भी मुड़ेंगे सांस निकालना है। पेट जब दबेगा, योग में एक ध्यान रखिएगा, पेट पर जब भी दबाव आए सांस निकालना है, फेफड़े पे दबाव आए सांस भरना है। अब दाहिनी तरफ मुड़ेंगे, सांस निकालते हुए बाएं हाथ की अंगुलियों को दाएं कंधे से स्पर्श करें, सांस भरते हुए पूर्व स्थिति में आ जाए। अब एक बार फिर से करें। पूर्व स्थिति में आ जाए। बहुत अच्छा। रिलैक्स। ये अभ्यास आप अभी यहाँ तो एक एक दो दो बार प्रतीकात्मक रूप से कर रहे हैं, लेकिन इसे कम से कम 5 टाइम करिएगा और इससे बहुत अच्छा लाभ होगा। ये पूरे एब्डोमिनल रीजन को स्टिमुलेट करता है, आपके वर्टिब्रल कॉलम को रिलैक्स करता है। इससे आपके सेंसरी नर्व और मोटर नर्व में एक स्टिमुलेशन आता है, जिससे सेंसरी नर्व एक्टिव होती है, मोटर नर्व एक्टिव होती है और आपके ब्रेन से उसका प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है। जो भी आप काम करना चाहते हैं अच्छे से कर पाते हैं। जिनका पेट ठीक नहीं रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा अभ्यास है। थोड़ा गुनगुना पानी पीजिए। और अभी ताड़ासन बताएंगे। ताड़ासन करने के बाद ये अगर करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ करेगा। आप घुटना चालन क्रिया करेंगे। पैरों में थोड़ी सी दूरी बना लें, करीब 1 हाथ की दूरी बना लें और दोनों हाथ सामने, हथेली नीचे की तरफ, कुर्सी की तरफ बैठ जाना है। सांस निकाल करके सांस भरते हुए, सांस निकालते हुए। बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग, तो जैसे लग रहा है पहले से अभ्यासी हैं। सांस निकालते हुए। लगभग इसमें सब इंजीनियरिंग के छात्र हैं कि कुछ फार्मेसी के भी हैं।
सब इंजीनियरिंग की बात, इसका मतलब आप लोग बहुत अच्छे इंजीनियर बनेंगे। अब इसके बाद में हम आसन की तरफ बढ़ते हैं। 4 अंगुल की दूरी बनाएंगे और दोनों हाथ सामने, दोनों हथेलियां आपस में मिला लें, अंगुलियां आपस में मिला लें, हथेली बाहर की तरफ पलटें, श्वास को भरते हुए ऊपर की तरफ खींचेंगे, श्वास रोकेंगे। ये ताड़ासन है। ये एकाग्रता की क्षमता को विकसित करता है, आपके माइंड को कंसंट्रेट करता है। श्वास निकालते हुए हाथ को नीचे लाएंगे। एक बार फिर से करेंगे। बहुत प्यार से नॉर्मल ब्रीदिंग रखेंगे। बाहर की तरफ हथेली पलटते हुए। ताड़ासन एक ऐसा आसन है जो ताड़ वृक्ष के एक विशेष गुण से लिया गया है। जो विशेष यह है कि जब आंधियां आती हैं तो तमाम वृक्ष गिर जाते हैं, लेकिन ताड़ का वृक्ष नहीं गिरता है। आपके भी ब्रेन में एक आंधी आती है जिसे हम ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं। तनाव आता है, आप झुंझला जाते हैं, एक ही थॉट्स को बार बार रिपीट करते हैं और आप चाहते हैं कि ये विचार हमारे मन में ना आए, और आप उस विचार को रोक नहीं पाते हैं। उसको रोकने का सबसे अच्छा अभ्यास है, यदि आप ताड़ासन करते हैं तो आप ब्रेन स्टॉर्मिंग से बच जाएंगे। आप इस संसार के जो झंझावात हैं उस झंझावात से बच जाएंगे। जो फ्लेक्सिबल होता है वही टिकता है। आपको अपने शरीर को फ्लेक्सिबल बनाना है, स्थिर बनाना है, दृढ़ बनाना है। उसके लिए हम ताड़ासन करते हैं। जब हम ताड़ासन करते हैं तो आपका वर्टिब्रल कॉलम स्ट्रेच होता है, जो डिस्क है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, डिस्क के बीच से जो सेंसरी नर्व और मोटर नर्व निकलती है उसका कंप्रेशन कम होता है, उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स जो क्रिएट होता है वो प्रॉपर होने लगता है। बहुत ही अच्छा अभ्यास है। इससे आपके शरीर में एक ऊर्जा का संचार होता है। वह ऊर्जा ऊर्ध्वमुखी होती है। ऊर्जा का स्वभाव होता है ऊपर उठना। जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और काइनेटिक एनर्जी पुनः पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो, इसके लिए हम प्राणायाम करते हैं। तो ताड़ासन जब भी करेंगे हम तो श्वास के साथ ही करते हैं, इसीलिए क्योंकि श्वास का संबंध है आपके शरीर से। जब आप श्वास भरते हैं तो आपके शरीर का लैक्टिक एसिड एटीपी में कन्वर्ट होने लगता है। तो अब हम दूसरा अभ्यास करते हैं वृक्षासन। वृक्ष के समान अपने आप को स्थिर और अच्छा बनाने के लिए राइट लेग पर खड़े हो जाएं, लेफ्ट लेग को मोड़ें और तलवे को अपने जांघ से, अंदरूनी जांघ से लगा लें। हथे दोनों हाथ सामने की तरफ कंधे के बराबर क्रम से ही आएंगे। हथेली ऊपर पलटें, हाथ ऊपर ले जाएं, प्रणाम की मुद्रा में। वृक्षासन है। इसे भागीरथ आसन भी कहते हैं। महाराजा भागीरथ ने माँ गंगा के अवतरण के लिए इसी आसन में तपस्या किया था। इसे ध्रुव आसन भी कहते हैं। ध्रुव ने बाल्यकाल में ही ब्रह्म से साक्षात्कार करने के लिए इसी आसन में तपस्या किया था। अब हाथ को इसी तरह से वापस लाएंगे, हथेली नीचे, हाथ नीचे। अब दूसरी तरफ से करेंगे। लेफ्ट लेग पर खड़े हो जाएं और राइट लेग को मोड़ेंगे, तलवे को अपने थाई से लगा लें, दोनों हाथ साइड में कंधे के बराबर, हथेली पलटें, हाथ ऊपर ले जाएं। आप देखिए, इससे एक स्वस्थ कोऑर्डिनेशन स्थापित होता है, सबकी एनर्जी संयुग्मित होती है और यह योग की स्थिति है। जब आप राइट लेग पर खड़े होते हैं तो आपका लेफ्ट ब्रेन का जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो एक्टिव होता है, और राइट पे जब खड़े होते हैं तो लेफ्ट, और लेफ्ट पे जब खड़े होते हैं तो राइट हेमिस्फीयर एक्टिव होता है। ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर एक्टिव करने का सबसे अच्छा तरीका है ये वृक्षासन। ये आपके एकाग्रता क्षमता को विकसित करता है, आपके कंसंट्रेशन पावर को डेवलप करता है। जो भी पढ़ते हैं वो स्थिर हो जाता है। वापस आप वृक्षासन के बाद में पाद हस्तासन करेंगे। दोनों पैर में 4 अंगुल की दूरी होगी। दोनों हाथ ऊपर उठाएं, ऊपर खींचेंगे
और सेक्ट्रल रीजन से नीचे की तरफ बेंड करेंगे श्वास निकालते हुए। श्वास भरते हुए सीधा लाएंगे। एक बार पुनः चेस्ट को एक्सपेंड करते हुए सेक्ट्रल रीजन से नीचे बेंड करें। रिलैक्स। अब आगे झुकने वाले अभ्यास कर लिए। इससे आपके कमर में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, पेट कम होता है, जिनको फैट एक्यूमुलेट हो रहा है फैट रिड्यूज हो जाएगा और बहुत अच्छा लाभ होगा। इसमें ब्लड सर्कुलेशन एक सर्किल में कार्य करने लगता है। एनर्जी एक साथ में एक चक्रानुक्रम में करती है, जिससे एनर्जी एग्जॉस्ट नहीं होती है। बहुत अच्छा अभ्यास है। आप सब विज्ञान के छात्र हैं और जानते हैं कि एनर्जी जब सर्किल में कार्य करती है, एक चक्र में कार्य करती है, तो एनर्जी बहुत कम लॉस होती है। और उसी क्रम को योग में पूरा वैज्ञानिक दृष्टि से कार्य किया गया है। योग एक पूरी वैज्ञानिक विधा है। वह आपके अपने स्वस्थ शरीर पर ही अनुसंधान की विधा है। ये शव के विच्छेदन पर आधारित नहीं है, बल्कि यह अपने शरीर के अन्वेषण पर आधारित है। स्वयं परीक्षण करना होगा, स्वयं करना होगा, तभी योग का लाभ पता होगा। और योग का परीक्षण के लिए है आपको जो एनाटॉमिकल प्रोसेस में फिजियोलॉजिकल बायोकेमिकल चेंजिंग इन सब के बारे में जो अनुसंधान किए जाते हैं